नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। योग एक प्राचीन समय से चला आ रहा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत भाषा से निकला है। योग हमारे शरीर का मन से मिलाप कराता है और यह इसी का प्रतीक है। योग खास तौर पर इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इस वर्ष दुनिया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हर वर्ष सभी लोग मिलकर स्कूलों, कॉलेज और सांप्रदायिक स्थानों आदि जगहों पर इकट्ठा होकर योगा करते हैं और इस दिन को मनाते हैं। इसके साथ ही योगा के लाभों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सन 2015 से लेकर आज तक मनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जाएगा। इसके मनाए जाने के पीछे का कारण यह है कि योग केवल एक प्राचीन ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक बहुत ही कीमती प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शारीरिक शक्ति और मानसिक एकाग्रता में संतुलन बना सकता है। योग के द्वारा यह बात सिद्ध करी जा चुकी है कि कई सौ बीमारियों का नाश केवल और केवल योग करने से किया जा सकता है। यह न केवल किसी देश की बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। हालांकि योग भारत द्वारा पूरे विश्व को दिया गया है, लेकिन फिर भी आज योग किसी एक देश का न रहकर पूरे विश्व की धरोहर है और पूरे विश्व में लोग योग करके लाभान्वित होते हैं। इसी के लिए योग को और अधिक बड़ा मंच उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत बड़ा महत्व है। योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का उद्देश्य योग के लाभ को किसी देश तक सीमित न करके पूरे विश्व तक फैलाना है। इसका महत्व यही है कि पूरे विश्व में लोग अपने रोगों से मुक्ति पा सकें तथा रोगाणुग्रस्त शरीर से मुक्ति पा सकें और एक ऐसे स्वस्थ शरीर की प्राप्ति कर सकें जिसे लेकर उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत न रहे। योग के द्वारा एक व्यक्ति मानसिक एकाग्रता और शारीरिक शक्ति का परिचायक बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार पहली बार प्रस्तावित किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ड्राफ्ट पेश किया गया। ड्राफ्ट को 177 देशों का समर्थन मिला, जो किसी भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रस्ताव के लिए सह प्रयोजकों की सबसे ज़्यादा संख्या है। इस प्रक्रिया के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी भी प्रस्ताव पर सोच विचार और दुनिया भर की राय लेने के बावजूद उसे लागू करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन 2014 में पहली बार था जब योग दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश द्वारा 90 दिनों से कम समय में पहल का प्रस्ताव और कार्यान्वयन किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतिहास में पहली बार हुआ था। इतना ही नहीं, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन में पश्चिमी देशों को भी योग का परिचय दिया था। पहला योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसमें 84 देशों के 35,000 लोगों ने भाग लिया था। इस दिन की खासियत है कि यह दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है, जो कि अधिक जीवन जीने और दीर्घायु होने का प्रतीक दिन माना जाता है। 21 जून के दिन सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। इस दिन सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं। इस दिन को ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह दिन हमें लंबा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसे योग से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए 21 जून को जीवन को ऊर्जावान और तेजस्वी बनाने के लिए योगा के लाभों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए दिन चुना गया था। योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। भारत ने बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजपथ पर पीएम मोदी के साथ 84 देशों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मनाया गया था, जिन्होंने 21 योगासन में भाग लिया और उन्हें बढ़ावा दिया। इस आयोजन ने भारत के लिए 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए। पहला दुनिया की सबसे बड़ी योग कक्षा होने के लिए, जिसमें 35,985 लोग शामिल थे। दूसरा 84 राष्ट्रीयताओं के लोगों की भागीदारी होने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। आयुष मंत्रालय ने इस साल 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम मानवता के लिए योगा तय की है। पिछले साल 2021 की थीम की बात करें तो उस साल पूरा विश्व कोरोना महामारी से गुजर रहा था। ऐसे में आयुष मंत्रालय ने कोरोना और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के लिए योगा थीम रखी थी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।